नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले प्यारे आते हैं और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, ये मोदी 2 हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यमन के विद्रोहियों ने बढ़ा दी इजराइल की टेंशन। आपको बताते चले बीच मझधार में अमेरिका ने भी बोल दिया है टाटा बाय बाय, पूरी तरीके से इजराइल हुआ बेअसर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। संजय रावत बोले बीजेपी का बस नहीं चल रहा है, वरना वो पूरे विपक्ष को ईडी के चक्कर में फंसाकर अकेले ही चुनाव लड़ लेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जल्दी ही गिर सकती है महाराष्ट्र की सरकार। बता दें आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लटक रही है तलवार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के 8 लोगों को बताया जासूस। बोले भारत करवाता है जासूसी। पाकिस्तान ने जो है 8 जो पूर्व सैनिक है उनको सजा को सही बता दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव को ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले देश के संविधान से खेल रही है बीजेपी। बताएंगे अखिलेश ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात बोल दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। 17 रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे राहुल गांधी। आपको बताते चले अब राहुल गांधी जो है वो बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में आकर डेरा डालेंगे। वहीं पर केजरीवाल ने साफ कहा कि वो नहीं होंगे ईडी के सामने पेश। उन्होंने कल आपको बताते चले बायकॉट कर दिया था ईडी का। अब इसको लेकर केजरीवाल पर तलवार लटक रही थी, जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि यह गलत तरीके से भेजा गया था उनको नोटिस। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, हमास और इजराइल की जंग में तमाम ज्यादातर देश आए हमास के साथ। बताएंगे फिलिस्तीन क्यों जो है मजबूत हो गया और एक तरीके से इजराइल अब ये जंग भाग सकता है छोड़ के। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों आते हैं और बड़े बड़े वादे कर भाग जाते हैं। ओवैसी का कहना है कि यहाँ पर राहुल गांधी आए और उन्होंने कह दिया कि जो ये पैसा लूटा है केसीआर ने, जो केसीआर ने एटीएम बना रखा है जनता के पैसे को, वो सारा पैसा केसीआर से छीनकर वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी मोदी वाले ही डायलॉग मारने लगे हैं। उन्होंने कहा प्यारे यहाँ आकर मोदी वाला डायलॉग मार के चले गए कि मैं पूरा पैसा वापस लाऊंगा केसीआर से और जनता को दूंगा। आपको बता दें उन्होंने कहा कि मोदी ने भी 2015 में ऐसा ही कहा था कि मैं आपके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दूंगा जैसे ही काला धन आएगा, लेकिन 15 पैसे भी नहीं आए। उन्होंने कहा ये भी बीजेपी के ही नक्शे कदम पर है। आपको बताते चले ओवैसी ने बीजेपी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और मोदी आते हैं और कहते हैं कि अरे ओवैसी का स्टीयरिंग तो जो है वो किसी और के हाथ में है, कांग्रेस से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी मुझ पर आरोप, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है मुझे लेकर, और जो कांग्रेस है वो बीजेपी का नाम लेती है। उन्होंने कहा कि हमें तो लेला बना रखा है, कोई इधर लुढ़का रहा है कोई उधर लुढ़का रहा है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यहाँ पर जितना भी पैसा आता है वो गरीब बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई में यूज किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों ओवैसी को इस बार डर है कि इस बार जिस तरीके से कांग्रेस का बोलबाला हो रहा है, अगर तेलंगाना हार गए केसीआर तो वहां का क्या होगा। हैदराबाद में अगर सरकार बन गई कांग्रेस की तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से गेम पलट जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, देश में इस वक्त कांग्रेस की लहर चल रही है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि जब लहर चलने लगती है तो लोग अंधाधुंध वोट देते हैं और हर जगह सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। हमने देखा कि इसे 2014 के बाद से जगह जगह बीजेपी की सरकारें बनाई गई। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ था। जब 2017 में दोबारा 2019 में चुनाव हुआ तो बीजेपी कई सीटें हार गई थी कई राज्य, लेकिन उसने गिरा कर सरकारें बना ली। और यही कारण है जो अब वही चीज दोबारा रिपीट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त अगर केसीआर की सरकार जाती है तो एक बार एक नया अलग ही अवतार देखने का मिलेगा कांग्रेस का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पूरी तरीके से घिर गया दोस्तों इजराइल के ऊपर हमला
हमलावर हुआ दोस्तों, आपको बताते चले यमन। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, यमन के जो विद्रोही हैं उन्होंने, हौती विद्रोहियों ने अब हमला बोल दिया। आपको बताते चले दोस्तों, माना जाता है कि ये जो यमन के हौती विद्रोही हैं इनसे कहीं ना कहीं अरब को भी खतरा होता है, अरब देश को। लेकिन आपको बताते चले अब ये मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि लगातार फिलिस्तीन पर हो रहे हमले को लेकर सीधे सीधे अब तो ऐलान ही कर दिया यमन ने साफ कहा है कि फिलहाल वो इस लड़ाई में फिलिस्तीन के साथ है। उन्होंने कहा कि वो हमास और फिलिस्तीन का साथ देंगे इस लड़ाई में। दरअसल आपको बताते चले काफी लंबे समय से ये वॉर चल रहा है। इस वॉर के बीच में ये सवाल निकल कर सामने आया कि आप किसका साथ देंगे, तो यहाँ पर साफ कर दिया है विद्रोहियों ने, यमन के हूती विद्रोहियों ने, कि वो जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ है। मतलब साफ हो चुका है दोस्तों कि अब इजराइल के पास बच के निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक एक कर तमाम जगहों पर शिकंजा कस ही लिया है, खास करके इन लोगों ने, और इनकी ही सरकार जगह जगह आती हुई दिखाई भी दे रही है। मुझे तो एक ही चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ से दोस्तों सरकार का टाटा बाय बाय होता हुआ नजर आ रहा है, और ये साफ भी है कि इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, उसको, इजराइल को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंस चुका है बीच में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर हमला। संजय रावत बोले प्रधानमंत्री का बस नहीं चल रहा, वरना वो तमाम विपक्ष को ईडी के शिकंजे में कस के जेल में डाल देंगे और बस अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि फिलहाल 31 दिसंबर से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी और महाराष्ट्र की सरकार गिरने के बाद ये लोग उसका जो है अंतिम संस्कार भी करेंगे। दरअसल दोस्तों माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि ये साफ साफ कहा गया है कि जिन लोगों को, जो लोग थे जिनको सदस्यता दिलाई गई है वो एक तरीके से गलत है, और जो भी एमएलए थे जिन्होंने धोखा दिया है उनको कहीं ना कहीं रोकने की बात चल रही है। अब एक बात तो साफ हो जाती है, अगर ये वॉर दोस्तों रुकता है, और इस वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा ये आप अच्छे से जानते हैं, तो इस वक्त इस वॉर को लेकर काफी कुछ चल रहा है, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था कि इस तमाम चीजों को लेकर ही महाराष्ट्र की सरकार टिकी हुई थी कि भैया इन्होंने सरकार तो गिरा दी लेकिन पार्टी का नाम भी हमारा, पार्टी भी हमारी है। पर जो विधायक उड़ा ले गए थे ये दोस्तों उनके, उद्धव ठाकरे की, अब उन पर तलवार लटक रही है, और खुद एकनाथ शिंदे पर भी, क्योंकि अगर दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर दिएगा ये सबके सब, स्पीकर को 24 तारीख तक का सिर्फ दिया है मौका कि आप 24 तारीख तक कुछ भी फैसला दीजिए। अगर दोस्तों 24 तारीख तक कोई फैसला नहीं दिया जाता तो ये सरकार गिर जाएगी। हालांकि संजय रावत ये दावा कर रहे हैं कि ये सरकार 31 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, उससे पहले ही बल्कि। तो अब ये देखना होगा कि क्या सच में महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि एक बार अभी हाल ही में आरक्षण भी चल रहा था दोस्तों, हमने देखा। तो अब इस चीज को लेकर भी उन्होंने, संजय रावत ने कहा कि जो भी नई सरकार आएगी उस पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा इसका। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी पर गरजे। राहुल गांधी बोले बीजेपी पूरे देश को दीमक की तरह चाटने में लगी हुई है, वो देश को खोखला कर रही है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी ये सबसे ज्यादा बड़े मुद्दे बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी इन तमाम बड़े मुद्दों से भाग रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन दोस्तों बीजेपी जिन मुद्दों से भागने का काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ निशाने पर भी आ गई है। आपको बताता चलूं पहले ही ये आरोप थे कि तमाम जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो इन चीजों से जो है बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इस पर आरोप भी लग रहा है बीजेपी के ऊपर ही दोस्तों कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को लगता है वो ईडी सीबीआई से विपक्ष को डरा लेगी, तो बीजेपी बहुत गलतफहमी में। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अपनी बात पर अभी भी अड़ा है, वो डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से विपक्ष को डरा ले, लेकिन विपक्ष जो है वो किसी भी तरीके से हार नहीं मानने वाला। दरअसल दोस्तों इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश में लगी है बीजेपी, और इसी चीज को लेकर राहुल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि फिलहाल विपक्ष अभी भी मजबूत है, पहले भी था,
उन्होंने कहा जो छोटे मोटे मतभेद है वो तो होते रहते हैं, वो मिट भी जाते हैं, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। जो जिस भी चीज पर दोस्तों बीजेपी अपना फायदा उठाने की कोशिश करती है, तो ये तो साफ हो चुका है कि फिलहाल अब इस चीज को लेकर खुद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है और ये साफ कह दिया है कि आने वाले समय में बीजेपी को एक बड़ा झटका भी इसके लिए लगेगा, क्योंकि आने को दोस्तों कहीं ना कहीं मजबूती से कांग्रेस की सरकार तैयार है। तमाम राज्यों में 5 राज्यों की अगर हम हाल ही की बात करें तो कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अब देखना ये भी होगा दोस्तों कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस ही बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हैं बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। अखिलेश ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने जो है यहाँ पर कर्जे में डुबा रखा। उन्होंने कहा किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिलता, किसानों को आज बिजली पानी फ्री नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ईडी की कार्रवाइयों से लोगों को सिर्फ डरा और धमका रही है और कुछ नहीं। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश ने कहा कि इस गिरफ्तारियों को रोकना चाहिए क्योंकि ये देश के संविधान के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो देश के संविधान को तार-तार कर दे, लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं वो इन चीजों से दूर भी है। लेकिन मुझे एक चीज का समझ में है दोस्तों कि ये साला जो भी चीजें हो रही हैं, जिस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश ने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा क्राइम रेट बढ़ चुका है लेकिन बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और जाहिर सी बात है जीरो टॉलरेंस किसको कहते हैं शायद ये उन लोग को पता भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जीरो टॉलरेंस की बात तो वो होती है जहां पर क्राइम रेट बिल्कुल भी ना हो। और ऐसे में बीजेपी खुद की दावों में फ्लॉप हो रही है क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष ने तो उसके मुद्दे जो है दोस्तों वो उठा रखे हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इन मुद्दों से ही बीजेपी को सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर डर लग रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों इजराइल का हुक्का पानी हुआ बंद तो अमेरिका ने भी दिखा दी लाल आंख। आपको बताते चले दोस्तों एक तरफ इजराइल का खाना पानी बंद कर दिया गया है, कोई भी इजराइल के साथ डील करने को तैयार नहीं है राशन पानी के लिए। ऐसा दूसरी तरफ हम आपको बताते चले अब कहीं ना कहीं इस तमाम चीजों को लेकर अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं दोस्तों, जिसमें आपको बताते चले ये एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं हमास और इजराइल की जंग में जो मासूम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। इसी चीज को लेकर जो है आपको बताते चले ऑफिशियली बयान भी निकलकर सामने आया है। इजराइल को सीधी सीधी चेतावनी देते हुए ईरान ने कहा है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो अंजाम बुरा भुगतेगा, क्योंकि आपको बताते चले 3-4 देश ये कोशिश कर रहे हैं खास करके कि वो एक साथ अटैक करेंगे। आपको बता दूं अब एक तरीके से इजराइल लगभग बर्बादी हो चुका है, क्योंकि माना तो यही जा रहा है कि इजराइल ने जो भी चालें चली थी दोस्तों वो सारी चालें तमाम फेल होती हुई नजर आ रही हैं। इजराइल की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि इजराइल ने इस वक्त पूरी कोशिश की कि वो क्या करेगा, लेकिन दोस्तों एक चीज जो हमें दिखाई दे रही है वो ये हो रही है कि इजराइल ने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि उसने सीधे सीधे हमले करने शुरू कर दिए एक के बाद एक। अगर हमास ने हमला किया था दोस्तों तो उस पर उसको किसी और तरीके से भी डील किया जा सकता था। सब लोगों ने उस पर सवाल भी उठाए थे यूएन वगैरह ने हमास पे, लेकिन आप समझिए इन्होंने उल्टा करा कि इन्होंने डबल हमले शुरू कर दिए और यही कारण था जो इजराइल और हमास के लोगों के बीच में जंग छिड़ गई। आपको बता दूं अब ये जंग काफी लंबे समय तक चलने वाली है। बताया तो ये जा रहा है कि इस जंग में बड़े बड़े जो है यहाँ पर लोग वो भी हो सकते हैं शहीद, क्योंकि हमें एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है फिर एक तरीके से कहीं ना कहीं हमास के लिए तो सही है लेकिन इजराइल दोस्तों उसके लिए मुझे भी इस चीज को जो यहाँ पर सोचना चाहिए कि आज भी दोस्तों हमारे देश में महंगाई गरीबी और बेरोजगारी सबसे ऊपर है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों राजस्थान में बीजेपी के ढेगा एक के बाद एक बड़े खिले। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों योगी की ही 2 कॉपी जो साध्वी
कांग्रेस में शामिल हुई है दोस्तों, उनके आने के बाद से बीजेपी और टेंशन में हो गई है। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के बड़े बड़े विकेट तो कांग्रेस अपने पाले में कर रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल साध्वी प्रज्ञा के आने के बाद साध्वी इनके आने के बाद दोस्तों और मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बताते चले क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस ने एक के बाद एक बड़े विकेट गिराए हैं इनके। इससे पहले भी आपको याद होगा कांग्रेस ने जब इनकी एक बड़ी नेताओं को अपनी पार्टी में कर लिया था तो इनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। माना जाता है बीजेपी के हिंदुत्व की काट निकाली है दोस्तों कांग्रेस ने, क्योंकि बीजेपी से ही सांसद थी साध्वी आनंदी स्वास्थी। अब ऐसे में साध्वी आनंदी स्वास्थी को कांग्रेस अपने पाले में ले आई है। इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खास करके राजस्थान में, क्योंकि अगर राजस्थान को देखा जाए दोस्तों तो राजस्थान में इस तरीके की चीजें हो रही हैं जहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और राजस्थान ही दोस्तों एक ऐसी जगह है जहां पर ये समझ लीजिए कि बीजेपी का गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि अशोक गहलोत की चलाई गई स्कीम दोस्तों बहुत जबरदस्त है। हालांकि इस चीज को तो हम भी देखेंगे, याद करेंगे जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि हमें एक चीज समझ में आ गई दोस्तों कि इंसान हमेशा अपने साथ वो लेकर जाता है, क्या बोलते हैं, सामान नहीं। इस चीजों को दोस्तों जो भी तमाम चीजें चल रही हैं, क्योंकि बीजेपी जो है अपने साथ बोरे बिस्तर लेकर चलती है विपक्ष पर निशाना साधने के लिए, लेकिन विपक्ष भी इस बार बीजेपी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं को अपने पाले में ला रही है, इससे एक चीज तो साफ हो जाती है दोस्तों कि बीजेपी का कलह ढहने के लिए अशोक गहलोत ने भी ईडी की काट निकाल ली है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बढ़ गई शिवराज सिंह चौहान की टेंशन। कमलनाथ ने फिर बोला बीजेपी पर हमला। आपको बताते चले सुप्रीम ने कमलनाथ ने बीजेपी को घेर लिया। उनका कहना है कि राहुल गांधी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं और इन लोग के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी का भ्रष्टाचार लोगों के सामने है। इस वक्त बीजेपी जो कर रही है दोस्तों वो भी आपके हमारे सामने। क्या किया है बीजेपी ने कई बार दोस्तों जो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे सवालों को नजरअंदाज किया है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में लगभग लंबे समय से कांग्रेस बीजेपी की सरकार चल रही है, ये समझकर चलिए कि 18.5 साल तो हो चुके होंगे। ऐसे में अगर बीजेपी अभी भी ये कहती है दोस्तों कि उसके पास जो है यहाँ पर फैसले लेने के लिए वो नहीं था, या फिर बीजेपी ने जो फैसले लिए वो सही थे, तो ये बीजेपी की एक तरीके से वो लालच दिखाता है। क्योंकि हमें जो इस वक्त दिखाई दे रहा है वो तो ये साफ हो चुका है कि फिलहाल बीजेपी इन मामलों से भाग रही है, वो दूरी बनाने का काम कर रही है दोस्तों। लेकिन मुझे भी एक चीज समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को तो नजरअंदाज कर ही दिया है, पर एमपी में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसको भी लेकर जमकर कांग्रेस ने घेरा और कहा कि फिलहाल मध्य प्रदेश में भी क्राइम रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर जिसकी जिम्मेदार बीजेपी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, क्या इजराइल जंग हार जाएगा? आपको बताते चले तमाम बड़े मुस्लिम देश आ गए हैं हमास के समर्थन में। माना जा रहा है इजराइल अकेला पड़ने वाला है। दरअसल आपको बता दें अमेरिका ने तो पहले ही इजराइल का साथ छोड़ दिया है। अब ऐसे में जो तमाम देश है वो भी एक एक कर इजराइल का साथ छोड़ रहा है, जो लोग साथ होने का दावा कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा समर्थन अगर किसी को मिल रहा है तो वो दोस्तों हमास ही है, क्योंकि वो फिलिस्तीन के लिए लड़ाई कर रहा है। हमास का कोई अपना स्वार्थ तो था नहीं उसमें, उसने फिलिस्तीन के लिए जंग शुरू की थी, जो फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, मारा जा रहा था उन्हें। इस चीज को लेकर एक्शन लिया गया था और अब मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इस चीज पर जो है यहाँ पर पक्का नहीं बैठने वाला ये चीज। और हमें भी ये लगता है दोस्तों कि फिलहाल अब इस मैटर को जो है यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक चीज तो साफ हो चुकी है, ये तमाम लोग जिनको मारा जा रहा है ये लोग अपने लोग हैं। और ऐसे में अब इस मुद्दे से भी जो है यहाँ पर घिरने वाली है बीजेपी की सरकार, क्योंकि इन बड़ी बातों से ही दोस्तों आप समझिए बीजेपी का किला ढहेगा। बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, आज वो देश के लोकतंत्र से खत्म होकर रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को दोस्तों सत्ता से हटाने के लिए कई बड़े फैसले लेना चाहिए। फिलहाल हम ये देखते रहेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपको भी अगर सपोर्ट करना है किसी भी को तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप किसको सपोर्ट करते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि ये इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है कि देश की जनता दोस्तों किसके साथ चल रही है। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहें।
और दोस्तों सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं सिर्फ सच्ची और बिल्कुल सही खबरें, जो आप तक दोस्तों सच पहुंचाने का काम